राम राज्य का क्या मतलब है। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र उस समय 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देखकर दुखी हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान अवश्य आएंगे, तुम प्रतीक्षा करो, यहीं पर रहकर तुम प्रतीक्षा करो। अब अबोध सी बालिका इतना तो जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, गुरुजी कब आएंगे। अब महर्षि मतंगी त्रिकालदर्शी थे। वे भूत और भविष्य सब जानते थे, ब्रह्म ऋषि जो ठहरे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। अब आसपास के लोग सभी ऋषिगण असमंजस में पड़ गए। ये उल्टी बात कैसे हुई कि गुरु शिष्य को नमन करे और उसके पैरों में बैठे, ये कैसे हुआ। अब महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी साल में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ पर आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उस आताताई बाली के संताप से उसको मुक्त कराइए। आपका अभिष्ट कार्य सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय पा लेंगे। शबरी जो है एक क्षण के लिए सोचती ही रह गई। अबोध बालिका के मन में कुछ समझ में नहीं आया। अब अबोध सी शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को नाप भी न पाई। वो फिर अधीर होकर बोली, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुवर। महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, आएंगे अवश्य, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। अब जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे में से भी निकले थे, इसलिए प्रतीक्षा करना वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी जो है गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज़ रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध मन से करती जिस समय वह बालक थी। एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को उन तीनों माताओं ने कभी झूठे नहीं खिलाए, उन्हीं राम को शबरी ने झूठा खिलाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एकटक देर तक उस सत्पुरुष को निहारने के बाद शबरी के मुंह से निकला, कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अब राम मुस्कुराए, बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य है। अब शबरी बोली, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना पता था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ये तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में आना है। एक बात बताऊं प्रभु, शबरी बोली,
तो भगवान बोले हाँ बताओ। तो शबरी बोली भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। पहली है बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़कर रखता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़ के रखता है। यही भक्ति का भी भाव है, जिसमें भक्त जो है ना अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ कर रखता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। ये है वानरी भाव। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया प्रभु। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि शांत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर पकड़ के घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। ये है मार्जारी भाव। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी कुछ तो अच्छाई छिपी ही होती है। कहाँ सुदूर उत्तर में तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और बोले, भ्रम में मत पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा रहे और इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी राम राज्य है। अंत में राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य याद रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने के लिए ही खाली नहीं आया माँ। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माँ। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राज्य महल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य को विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को हमेशा के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाप काटी जाए और खरदूषण का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात को बदलकर कहा, बेर खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में जाकर बेर भरकर लाई है और राम के सामने बैठकर रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना राम। अब राम बोले, यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि ये अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बार बार हम सबका सादर नमन।